Hello everyone, this is John. I warmly welcome you all to my YouTube channel, John's English Academy. हम इस 5 मिनट के वीडियो में आज स्पोकन इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर में जो भी हमसे गलतियां होती हैं उन्हें सही करेंगे। और ये मेरा पहला हिंदी एक्सक्लूसिव वीडियो है। अगर मेरी हिंदी या उर्दू में कुछ भी गलती होती है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द सेशन विद सम इम्पॉर्टेंट बिट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन विद सम इम्पॉर्टेंट करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। हम लोग जो स्पोकन इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर में कुछ गलतियां करते हैं उन्हें सही करेंगे। ऑब्जर्व द फर्स्ट वन, द सीजर इज शार्प। हमेशा याद रखिए, अगर कैंची एक भी हो तो हमें सीजर्स कहना चाहिए, नॉट सीजर, सीजर्स। एक है या 10 भी है, सीजर्स ही बोलना चाहिए। सो द सीजर्स, दिस इज रॉन्ग। इज सिंगुलर्स को आता है बट सीजर्स इज ऑलवेज प्लूरल, सो आपको आर लिखना पड़ेगा। सो द सीजर्स आर शार्प, द सीजर इज शार्प इज रॉन्ग, गलत है। ओके, ऑब्जर्व द सेकंड वन, आई गो टू स्कूल बाय वॉक। मैं स्कूल पैदल जाता हूं। So generally people actually use by walk, but there is no such usage called by walk. आपको by walk के बदले on foot का इस्तेमाल करना पड़ेगा। So you should say I go to school on foot, not by walk. Observe the third one. ये तो हमेशा हर क्लास की बिगिनिंग में होता है। Dear students, let's discuss about the topic. Let's discuss about grammar. हमेशा याद रखिए, discuss के बाद about नहीं लिखना चाहिए। You just say discuss the topic, discuss grammar, नॉट डिस्कस अबाउट। सो डिस्कस अबाउट अटली रॉन्ग है, कभी भी इस्तेमाल मत कीजिए। नेक्स्ट, सीता इज मैरिड विथ रामा। सीता की शादी राम के साथ हुई थी। साथ का मतलब हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, विथ। बट मैरिड के बाद आपको विथ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको टू का इस्तेमाल करना चाहिए। यू शुड से सीता इज मैरिड टू रामा, नॉट मैरिड विथ रामा। अगर आपको विथ का इस्तेमाल करना है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वेडेड विथ। वेडेड और मैरिड का मतलब सेम है, बट मैरिड के बाद टू आता है। सो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डोंट बी जेलस ऑन अदर्स। दूसरों के ऊपर हमें जेलस फीलिंग नहीं रहना चाहिए। सो ऊपर मतलब हम लोग क्या समझते हैं, ऑन लिखना चाहिए, बट जेलस के बाद ऑन नहीं आता है। वी शुड राइट OF ऑफ। सो डोंट बी जेलस ऑफ अदर्स, जेलस के बाद ऑफ लिखना चाहिए। ये पहले 5 इंपॉर्टेंट बिट्स है। लेट अस ऑब्जर्व अनदर 5। ओके, नाउ लेट्स ऑब्जर्व द 6th वन। द बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन गोकुल चाट एट हैदराबाद। 2007 बॉम्ब ब्लास्ट इन हैदराबाद वो हुआ था। उसके बाद ये बिट कई एग्जामिनेशंस में पूछी गई है। ये बिट आप ऑब्जर्व कीजिए, अगर एक ही सेंटेंस में 2 प्लेसेस मेंशन की गई हो तो बिग प्लेस के सामने आपको इन लिखना पड़ेगा, स्मॉल प्लेस के सामने आपको एट लिखना पड़ेगा। एक ही सेंटेंस में अगर 2 प्लेसेस मेंशन की गई हो। आप ऑब्जर्व कीजिए, गोकुल चाट इज ए स्मॉल प्लेस। हैदराबाद से कंपेयर करेंगे तो गोकुल चाट इज ए स्मॉल प्लेस, एक चाट भंडार है। तो आप यहाँ देखिए, मैं रॉन्ग लिखा हूँ इन, सो आपको लिखना पड़ेगा एट, क्योंकि हैदराबाद से कंपेयर करेंगे तो गोकुल चाट इज अ स्मॉल प्लेस। नाउ हैदराबाद इज अ बिगर प्लेस, यू शुड से इन हैदराबाद। सो द करेक्ट सेंटेंस इज द बॉम्ब एक्सप्लोडेड एट गोकुल चाट इन हैदराबाद। ओके, दिस इज द राइट सेंटेंस। माय फ्रेंड वर्क्स एट एम्पायर स्टेट इन अमेरिका। अगर अमेरिका से कंपेयर करेंगे तो एम्पायर स्टेट इज अ स्मॉल बिल्डिंग, सो एट एम्पायर स्टेट इन अमेरिका। ओके, ऑब्जर्व द 7th वन, आई एम इन लीव फॉर 2 days। मैं 2 दिन की छुट्टी में हूं। सो आप ऑब्जर्व कीजिए, इसमें क्या रॉन्ग है। अगर आप छुट्टी पे है तो अब इन लीव नहीं इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको ऑन लीव कहना चाहिए। सो आई एम ऑन लीव, नॉट इन लीव। नेक्स्ट, 8th वन, प्लीज पुट ऑफ द फायर और कैंडल। आग को बुझाइए या कैंडल को बुझाइए। सो क्या करेक्ट आंसर है, पुट ऑफ इज करेक्ट और रॉन्ग? पुट ऑफ इज रॉन्ग, आपको पुट आउट का इस्तेमाल करना चाहिए। आग बुझाने को हम पुट आउट द फायर बोलते हैं और कैंडल को बुझाने को पुट आउट कैंडल बोलते हैं। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इन स्पोकन इंग्लिश एंड कॉम्पिटिटिव। नेक्स्ट, माई ज्वेलरीज आर मिसिंग। मेरे गहने मिस हो गए हैं। गहने आप हिंदी में बोल सकते हैं प्लूरल, बट इंग्लिश में हमेशा याद रखिए देयर इज नो प्लूरल फॉर ज्वेलरी। ये रॉन्ग है, आपको सिर्फ कहना चाहिए ज्वेलरी। अगर आपके पास कितनी भी गहने हो तो आपको सिर्फ ज्वेलरी ही कहना चाहिए, हमेशा सिंगुलर है। सो सिंगुलर के बाद क्या लिखते हैं हम, इज। सो माई ज्वेलरी इज मिसिंग इज करेक्ट, माई ज्वेलरीज आर मिसिंग इज रॉन्ग। जैसा मैंने कहा था, सीजर्स इज ऑलवेज प्लूरल, ज्वेलरी इज ऑलवेज सिंगुलर, सो आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, 10th वन, ही इज जूनियर और सीनियर देन रमेश। वो रमेश से सीनियर है या जूनियर है। सो आपको याद रखना पड़ेगा कि जूनियर और सीनियर के बाद देन का इस्तेमाल करना रॉन्ग है, आपको टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
So he is junior to Ramesh, he is senior to Ramesh. So this is the right sentence. So these are some important correction of sentences. Now let us see some vocabulary bits. Okay, now let's observe some important spellings. यहाँ पे मैं आपको 5 क्वेश्चंस को दिया हूँ, इसमें हर एक क्वेश्चन में आपको 2 वर्ड्स रहे। इन 2 वर्ड्स में किसी एक वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है, वो कौन सा वर्ड है ऑब्जर्व करेंगे। फर्स्ट वन, राइटिंग। राइटिंग में डबल टी या सिंगल टी कौन सा रहना चाहिए, WRATING या WRATTING। अगर आपके दिमाग में, आपके मन में अगर राइटिंग आ रहा है तो इसे निकाल दीजिए, एक ही टी रहना चाहिए राइटिंग में। नेक्स्ट ऑब्जर्व द सेकंड वन, ओकेशन। इज इट OCCASION और OCASSION, कौन सा आ रहा है आपके मन में। अगर आपके मन में SSION आ रहा है तो इसे निकाल दीजिए, OCCASION इज करेक्ट स्पेलिंग। सो OCCASION, ओकेशन। ऑब्जर्व द थर्ड वन, डेफिनेशन, डेफिनेशन। अब सोचिए कौन सा करेक्ट है। अगर आप सोच रहे हैं ये करेक्ट है तो ये रॉन्ग है। द राइट स्पेलिंग इज DEFINITION, डेफिनेशन। ओके, सो दिस इज रॉन्ग स्पेलिंग। नेक्स्ट ऑब्जर्व द फोर्थ वन, सिगरेट। सिगरेट पीना बहुत बुरी आदत है, बट सिगरेट की स्पेलिंग याद रखना बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि सिगरेट की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो सोचिए सिगरेट की स्पेलिंग करेक्ट क्या है। इज इट CIGARETTE और CIGARATE। अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो इसे निकाल दीजिए, सिगरेट की स्पेलिंग वो रॉन्ग है, करेक्ट स्पेलिंग ये है। कैसे याद रखना पड़ेगा सर, सोचिए सिगरेट की जो स्पेलिंग है वो सिगार से आई है, सो CIGAR, सिगार। और सिगरेट पीने वालों की एक बहुत बुरी आदत होती है कि वो सिगरेट के साथ 2 टी पीते हैं। कितने चाय पीते हैं, 2 चाय। एक टी सिगरेट से पहले, एक टी सिगरेट के बाद। सो कितने टी होते हैं, डबल टी इन सिगरेट, CIGAR, सिगार, ETTE, सिगरेट। नेक्स्ट, क्यू, जो लाइन होती है ना उसे हम क्यू कहते हैं। सो इज इट QUE और QUEUE, कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है। यस, दिस इज रॉन्ग। द राइट स्पेलिंग इज QUEUE। हमेशा याद रखिए, इंग्लिश में अगर क्यू लिखेंगे तो नेक्स्ट लेटर यू ही आएगा। कौन सा भी वर्ड होने दो, क्यू के बाद आपको यू आएगा। सो QUEUE इज द राइट स्पेलिंग ऑफ क्यू। So these are some important vocabulary, some important spellings. Okay, that's it for today guys. This is my first Hindi explanation class. I hope you have liked it. If you have liked it, like it, share it and subscribe my YouTube channel Jan's English Academy. For topic wise elaborated classes, download our app Jan's English Academy from the Play Store now. Thank you very much. Have a nice day. See you all of you.